अचानक से बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। ये आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी? हम धीमी आवाज में नहीं बात कर पाएंगे। तो मत करो बात। क्यों ना करें? रणवीर शोरी वैसे तो एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर है और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने इनकी एक्टिंग स्किल्स भी देखी होंगी एंड आई एम श्योर एक बड़ी ऑडियंस जो फिल्में देखती है रणवीर शोरी को एज अ एक्टर जानते ही होंगे। लेकिन ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि इतना टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने 20 सालों से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उनसे ये सुनना कि उनके पास काम नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो बिग बॉस कर रहे हैं। और ऊपर से कुछ झिंगुर सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रणवीर शोरी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल होकर गलत बिहेव कर रहे हैं। इनमें से कुछ नमूने ऐसे भी है जिन्हें रणवीर शोरी कौन है यही नहीं पता। फिर लेकिन रणवीर के अच्छे खासे करियर का डाउनफॉल कैसे आया और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इन्हें बिग बॉस जैसा शो करना पड़ रहा है? क्या सच में रणवीर के पास काम नहीं है या फिर ये सिर्फ झूठ बोलकर सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? नेपोटिज्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अल्कोहलिज्म या एग्रेशन, किस वजह से रणवीर आज इस हालत में दिख रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा आज के वीडियो में। सोच ले लखना, गैंग से भागने वाले के लिए पूरा पीहड़ छोटो पड़ जाता। रणवीर शोरी का करियर स्टार्ट होता है अर्ली 2000 में, जहां रणवीर ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। आप सबने उन्हें MTV के पॉपुलर शोज जैसे हाउसफुल, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, रणवीर विनय और कौन में जरूर देखा होगा। International sign language. Can I ask you a question? No. Can I ask you a question? No. There's no way that these fingers will ever touch anything but the real thing. वैसे पहले रणवीर टीवी शो डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने एक्टिंग में आने का डिसाइड किया और साथ ही में थिएटर भी करने लगे। रणवीर का फिल्म डेब्यू 2002 की मूवी एक छोटी सी लव स्टोरी से हुआ था, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। लेकिन जो उनका एक्चुअल ब्रेक थ्रू था वो आया 2006 की फिल्म हौसला का घोंसला से। ये फिल्म एक स्लीपर हिट थी और इस फिल्म से रणवीर को ठीक ठाक पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू भी हो गई थी। ओए आंटी को मार गोली, मेरे से बात कर। उस दिन तो बड़े ठैं ठैं नोट गिन रहा था। सीधी तरह बता बात क्या, नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। 2006 के बाद रणवीर ने कई नोटवर्दी फिल्म्स की, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल, मिथ्या, भेजा फ्राई और आजा नचले जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल है। और रणवीर को 2007 में आई फिल्म मिथ्या के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। इन फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंसेस को बहुत अप्रिशिएट भी किया गया और ये रणवीर के करियर का पीक पॉइंट था, जहाँ उनके पास फिल्में थी, ऑडियंस थी और सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन इसके बाद रणवीर की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। रणवीर शोरी के अच्छे खासे चलते करियर की वाट तब लगी जब इनका अपनी गर्लफ्रेंड एंड लिविंग पार्टनर पूजा भट्ट के साथ ब्रेकअप हो गया। अब दोनों पार्टीज के अपने अलग अलग रीजंस है इनके इस रिलेशनशिप के टूटने के पीछे, जिसमें रणवीर शोरी ये रीजन देते हैं कि पूजा भट्ट बहुत ही टॉक्सिक थी एंड मेंटली और फिजिकली अब्यूज भी करती थी, जिसकी वजह से कई बार रणवीर ने इस रिलेशन को खत्म करने की कोशिश भी की। लेकिन जब जब वो पूजा भट्ट के साथ इस रिलेशन को एंड करने की बात करते, पूजा भट्ट और उनके भाई रणवीर को मारते पीटते और अब्यूज भी करते थे। वही पूजा भट्ट का कहना है कि रणवीर एक नशेड़ी था और बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म एंड अब्यूजिव बिहेवियर रखता था। पूजा भट्ट ने ये भी कहा कि रणवीर शोरी ने उन्हें फिजिकली अब्यूज भी किया था। तो आपको साफ हो जाएगा कि वो बिल्कुल झूठ था, वो झूठ फैलाया गया था अपने भाई को बचाने के लिए, जिन पर बहुत हैवी केस हो गया था, जिन्होंने ऑलमोस्ट हाफ मर्डर कर दिया था मेरा। जैसे तैसे ये टॉक्सिक रिलेशन खत्म तो हुआ, लेकिन भट्ट फैमिली ने अपनी पावर का यूज करके रणवीर शोरी को इंडस्ट्री से बॉयकॉट करवाना शुरू किया एंड दे मेड श्योर कि रणवीर को इंडस्ट्री में कोई भी काम ना दे। ऐसा कहना था रणवीर का अगेंस्ट भट्ट फैमिली। अब रणवीर अल्कोहलिस्ट थे, एग्रेसिव थे, इसीलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा था या भट्ट फैमिली ने इंडस्ट्री के लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ये एक डिबेट का टॉपिक है और दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी साइड्स मीडिया एंड पब्लिक के सामने रखी भी थी। लेकिन एज यूजुअल भट्ट फैमिली को कंट्रोवर्सी से कुछ ज्यादा ही प्यार है और इस बार भी उन्होंने रणवीर को दबाने की बहुत कोशिश की, बी इट इन मीडिया, मैगजीन्स एंड इंडस्ट्री में भी अपनी पावर का यूज करके रणवीर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। I had great regard for Mr. Bhatt till the fiasco happened when I was seeing his daughter. Yeah, and then I saw whatever respect I had for him was being used to manipulate me. और इस टाइम रणवीर भी काफी डिप्रेस्ड एंड अल्कोहलिस्ट हो गए थे। 2003 से 2005 तक का ये फेज रणवीर की लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज था, जहां वो लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर तरफ से परेशान थे। उसी बीच उनके मदर की डेथ ने रणवीर को एक और बड़ा सेटबैक दिया, जिसके बाद रणवीर अपने भाई के साथ यूएस चले गए और कुछ टाइम तक यूएस में ही रहे। फिल्म्स, बॉलीवुड, टॉक्सिक रिलेशनशिप और इन सब से दूर रहने के बाद फिर एक बार रणवीर को काम मिलने लगा। पूजा भट्ट वाले एपिसोड के बाद रणवीर फिर से टीवी शोज एंड मूवीज करने लगे।
एंड बैक टू बैक अच्छी फिल्में करने से रणवीर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। लेटर इन 2010 रणवीर ने कोंकणा सेन शर्मा से शादी भी कर ली थी और इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ। लेकिन 2015 में रणवीर और कोंकणा सेन का डाइवोर्स भी हो गया, लेकिन ये एक हेल्दी नोट पर हुआ था जहां दोनों पार्टीज अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट हो गए और आज भी अच्छे टॉकिंग टर्म्स में है। इवन दोनों को पेरेंट्स है और मिलकर अपने बेटे की परवरिश करते हैं। अब तक रणवीर शोरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एस्टेब्लिश एक्टर्स में गिने जाने लगे, जहां उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की लाइक सिंह इज किंग, एक था टाइगर, चांदनी चौक टू चाइना एंड सो ऑन। रणवीर के पास काम की कमी तो बिल्कुल नहीं थी। फिल्म्स के अलावा भी रणवीर ने 2014 में खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा 2015 में रणवीर ने झलक दिखला जा टीवी शो भी होस्ट किया एंड 2017 के बाद रणवीर OTT पर भी एक्टिव थे और उन्होंने कई वेब सीरीज में भी काम किया जैसे रंगबाज, सेक्रेट गेम्स, तब्बर। रणवीर ऑफ्टन OTT एंड फिल्म्स में काम करते नजर आते रहे हैं। 2019 से 24 के बीच में भी आपने रणवीर को अंग्रेजी मीडियम, सोनचिड़िया, लूटकेस जैसी मूवीज में देखा होगा एंड रिसेंटली वेब शो सनफ्लावर के दोनों सीजन्स में रणवीर लीड रोल्स में से एक थे। पिछले साल की टाइगर 3 में भी रणवीर ने एक छोटा सा कैमियो किया था एंड उनकी आने वाली मूवी गोधरा में भी रणवीर लीड रोल में है। अब इतना वास्ट एंड फुल ऑफ वर्क करियर होने के बाद भी रणवीर ने बिग बॉस OTT सीजन 3 में एंट्री लेते वक्त ये क्यों कहा कि उनके पास काम नहीं है। इस साल भी कॉल किया तो ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं था। देखो, रणवीर शोरी कोई मेन स्ट्रीम एक्टर तो है नहीं, इसीलिए इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना एंड काम ढूंढना एक चैलेंज होता है। बिग बॉस जैसा शो जो फिलहाल कुछ सालों से जाना जा रहा है इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स के करियर को रिवाइव करने के लिए। फॉर इंस्टेंस साजिद खान एंड पिछले ही साल बिग बॉस OTT सीजन 2 में आई थी पूजा भट्ट। इन दोनों की पास्ट लाइफ और बिगड़ी इमेज को क्लीन किया बिग बॉस के शो ने और रणवीर शोरी बहुत अच्छे से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं एंड कहाँ जा रहे हैं। जो आदमी पिछले 20-25 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव है उनको इतना आइडिया तो होगा ही। और अगर काम नहीं था एंड बिग बॉस ही करना था तो मेन स्ट्रीम बिग बॉस में जाते, जहाँ सलमान खान जैसा बड़ा नाम एज अ होस्ट होता और रणवीर को भी उस शो में ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती एंड शायद सलमान खान के सामने नोटिस में आने से फिर काम भी मिलने लगता। लेकिन रणवीर ने चुना OTT सीजन 3। रणवीर का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सोच समझ कर आए हैं और इस शो में अपने लिए एक ग्राउंड बना रहे हैं। और बिग बॉस OTT करने का रीजन ये है कि इस शो का फॉर्मेट छोटा है, ऊपर से सारी यंग ऑडियंस इसे देखती है और रणवीर शोरी डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हैं और जो थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला होगा उसे यूटिलाइज करने के लिए ही बिग बॉस OTT सीजन 3 में आए हैं। बाकी काम तो इनके पास अभी भी है लाइक गोधरा जैसी मूवीज, सनफ्लावर सीजन 3 जैसा वेब शो एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा और कुछ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे ही। और जैसे रणवीर ने अपने आप को बेचारा दिखाया है इस शो में, बाहर आने के बाद रणवीर को और ज्यादा काम मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन रणवीर ने इस शो में आने से पहले जितना भी सोचा समझा होगा वो सब एक तरफ है और जो हालत इनकी शो में हो रही है जैसे बाकी कंटेस्टेंट से डिसरिस्पेक्ट एंड बदतमीजी, ये देखकर जरूर बुरा लगता है क्योंकि इतने सीनियर एंड टैलेंटेड एक्टर को जिस तरह से कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ट्रीट कर रहे हैं उतना तो रणवीर शोरी डिजर्व नहीं करते। बाकी आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा रणवीर शोरी का बिग बॉस में आने का ये रीजन कि उनके पास काम नहीं है कितना सही या गलत है ये भी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।